हमारे जो ग्रंथ थे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, वो हमारे लिए एक मैनुअल है। माता पिता को पैर छूना चाहिए, ओम का जाप करना चाहिए। नमस्ते कैसे करना चाहिए? नमस्ते। ओम, फिर गायत्री मंत्र, उपासना मंत्र। हाँ बताओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है नवोदय धरोहर में। मैं हूं जगतपाल। आज रांची जिला के बुंडू प्रखंड में एक ऐसा अद्वितीय अद्भुत दृश्य देखने का मौका मिला जो आज से पहले शायद देखने का मौका नहीं मिला था। मैं कह रहा हूँ विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करना जो भारत की सभ्यता और भारत की उस भावना से जोड़ती है जो जहाँ से भारत की शुरुआत है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उन वैदिक रिचुअल्स के बारे में जो आज या तो बड़ों को दी जाती है या बड़े समझदार लोगों को दी जाती है, लेकिन आज पहली बार पांच परगना की धरती में अवस्थित एक अद्भुत स्कूल डीएवी स्कूल के नाम से ये प्रसिद्ध है। पिछले कुछ सालों से ये संचालित डीएवी परिवार की तरफ से हो रहा है और आज हम उन्हीं के कैंपस में बैठे हैं और आज हम बातचीत करेंगे कि अभी पिछले 3 दिनों से लगातार बच्चों को उसकी स्किल के साथ साथ उनकी आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए, जैसा कहा जाता है कि एक व्यक्ति की संपूर्ण ग्रोथ तभी होती है जब इंसान स्पिरिचुअल ग्रोथ करता है। फिजिकल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ तो हर स्कूल कराती है, लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ एक बहुत बड़ा मैटर करता है और जिस व्यक्ति का स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा उसी का सर्वांगीण विकास होगा, उसी का मीनिंगफुल लाइफ होगी, उसी का जीवन एक अर्थपूर्ण बनेगा। तो साथियों, आज बहुत अच्छा मौका है और हमारे बीच डीएवी पब्लिक स्कूल के जो प्रिंसिपल सर हैं मौजूद है और पिछले 3 दिन से लगातार ये कार्यक्रम इनके कैंपस में संचालित हो रही है। आइए हम जानते हैं इनका इस तरह का कार्यक्रम करने के पीछे क्या मोटिव है, बच्चों के बीच में वो क्या सर्व करना चाहते हैं और पांच परगना के लोगों को क्या देना चाहते हैं। तो मैं आप सभी को सीधे उनसे मुलाकात करवाता हूँ। हमारे बीच में मौजूद है इस स्कूल के मैनेजमेंट की तरफ से संचालित हमारे बीच में प्रिंसिपल सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत सबसे पहले झारखंड वासियों को जोहार, नमस्कार। मैं आपका सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा जगतपाल जी का, जो आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने विद्यालय के बारे में लोगों को बता सकूं आपके माध्यम से। मैं आपके चैनल नवोदय धरोहर को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमें लोगों तक पहुँचा रहे हैं, इस विद्यालय को, इस संस्था को लोगों तक इसकी जानकारी जा रही है आपके माध्यम से। तो सबसे पहले इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, हालांकि हज़ारों लाखों लोग इस क्षेत्र में हैं और मैं ऐसा मानता हूँ पर्सनली कि बहुत सारे स्कूल हमारे इस क्षेत्र में ओवरऑल हर जगह संचालित होती है, ठीक है, लेकिन पांच परगना में मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि बच्चों के सर्वांगीण विकास को लेकर के आप एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम कर रहे हैं। ये इसका मोटिव क्या है, क्या आप बच्चों के बीच में देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी मैनेजमेंट कमेटी आर्य ज्ञान प्रचार समिति द्वारा यह विद्यालय महात्मा नारायण दास ग्रोवर जी के नाम पर रखी गई है। उसके श्रद्धांजलि को अर्पित यह विद्यालय का निर्माण किया गया है, उन्हीं के को अर्पित यह विद्यालय बनाया गया है। और ये डीएवी की एक संस्था है और डीएवी का एक अंग है ये विद्यालय। हमारे डीएवी क्षेत्र में या डीएवी परिवार में हमेशा से ही वैदिक संस्कृति सभ्यता को लेकर के बच्चों से ही, बचपन से ही हम लोग चाहते हैं कि बच्चों में ऐसी चीज़ें इनकलकेट हो जो जा कर के देश का भविष्य का निर्माण कर पाए। आज के समय में जो टेक्नोलॉजी का एरा है, हम मशीन को तो चलाना सीख जाते हैं परंतु हमें खुद को कैसे चलाना है ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन इन सब का जवाब जो है हमारे ग्रंथों में छुपा था। हमारे जो ग्रंथ थे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, वो हमारे लिए एक मैनुअल है और वो मैनुअल का निर्माण इसलिए किया गया ताकि हम जो ये मनुष्य रूपी जो हमारा शरीर है और मन है
उसको किस प्रकार से संचालित करना है वो सीख सकें, ताकि आने वाले टेक्नोलॉजी को हम अच्छे से उसका प्रयोग कर पाएँ। तो इसी आधार पर आधारित, चूँकि आर्य ज्ञान प्रचार समिति हमेशा इस बात पे ध्यान देती है कि उनके यहाँ पढ़ रहे बच्चों में देश प्रेम के साथ साथ सभ्यता, संस्कृति, चरित्र निर्माण, इन सब चीज़ों का भी निर्माण हो। तो इसी का एक प्रयास है, जिसके तहत हम लोगों ने 3 दिनों का वैदिक प्रशिक्षण शिविर रखा है, जिसमें बच्चों को हम लोग सर्वांगीण विकास के लिए, उसके चरित्र के विकास के लिए, उसमें देश प्रेम की भावना रखने के लिए, वैदिक संस्कृति को इनकलकेट करने के लिए हम लोगों ने 3 दिनों का एक वैदिक शिविर रखा है, जिसमें बच्चे आते हैं, हवन से ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है, फिर भजन होता है, उनको प्रवचन दिए जाते हैं, है ना। और प्रवचन के लिए, भजन के लिए विशिष्ट रूप से हमारे यहाँ अतिथि आए हैं जो कलकत्ता से आए हैं। उनका नाम योगेश जी महाराज है। पटना से सत्यप्रकाश जी आए हैं, है ना। इस प्रकार से हम लोग ये कार्यक्रम को चला रहे हैं। सर बहुत अच्छा ये चीज़ें आपकी चल रही हैं लगातार। एक और बहुत अच्छा मुझे लगता है सवाल आपसे पूछना चाहिए। इस तरह का जो प्रोग्राम है ये पहली बार बुंडू में हो रहा है, पचपगना में? हालांकि तो डीएवी संचालित और भी जगह है, तो क्या ये आने वाले समय में ये कंटिन्यू यहाँ होगा या कैसा आप लोग की योजना है? हमारी योजना ये है कि हम लोग इसको हर वर्ष जो है इसको करेंगे, है ना। क्योंकि ये तो बच्चों के लिए हमेशा होनी चाहिए। पहली बार ये बुंडू में हो रही है, पहली बार हमारे विद्यालय से इसका शुभारंभ हुआ है, तो मुझे इस बात पर बहुत गर्व भी है और खुशी भी हो रही है कि हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है। प्रथम दिन जो है हम लोगों ने इसका उद्घाटन किया, दूसरे दिन शोभा यात्रा भी बुंडू क्षेत्र में हम लोगों ने निकाला, और आज जो है जो तीसरा दिन है 7 तारीख 7 अप्रैल का दिन, यह समापन का आज दिन है। तो हम लोग ऐसा कार्यक्रम आगे भी करते रहेंगे। विद्यालय में भी हर सोमवार के दिन हमारे यहाँ हवन होता है और हम लोग जो है इसमें प्रवचन दे करके बच्चों को नैतिक शिक्षा का विकास करने का प्रयास करते हैं। मीन्स आज तक स्कूलों में नैतिक शिक्षा के रूप में एक बुक हुआ करती थी, वो प्रैक्टिकल लोग देख पा रहे हैं, बच्चे देख पा रहे हैं कि वास्तव में वो दिखता कैसे और होना क्या चाहिए। सर एक लास्ट क्वेश्चन इस पूरे क्षेत्र के लिए और जो भी गार्जियन हैं उनके लिए, या फ्यूचर का जो आने वाले भविष्य में जो बच्चे हैं या फैमिली हैं, कहीं ना कहीं ये सोच रहे होंगे कि मैं अपने बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करवाना चाहता हूँ, वैदिक रिचुअल्स के बारे में करवाना, क्या मैसेज रहेगा पूरे पंचपरगना वासियों के लिए आपका? मैं पंचपरगना वासियों से यही आग्रह करता हूँ कि आज के इस बदलते दौर में बच्चों को टेक्नोलॉजी की शिक्षा तो भरपूर मिल रही है, परंतु उन्हें खुद कैसे चलना है उसकी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। हमारा प्रयास है कि हम लोग टेक्नोलॉजी अर्थात साइंस की भी शिक्षा दें और वैदिक संस्कृति की भी शिक्षा दें, ताकि जो बैलेंस है वो बना रहे, उसका प्रयोग करें। हम लोग विज्ञान का प्रयोग करें, विज्ञान को जो है हम लोग आशीर्वाद की तरह लें, अभिशाप की तरह उसका प्रयोग ना हो पाए, इसके लिए बच्चों को, देश को तैयार करना चाहते हैं। बहुत अच्छा सर। और अभी हमारे बीच में थे प्रिंसिपल सर, जिन्होंने पंचपरगना के वासियों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए कुछ ऐसा क्रिएट करने की सोचा है, कहीं ना कहीं ये दिख रहा है, प्रैक्टिकल दिख रहा है। तो निश्चित रूप से हम भी ये आह्वान जरूर करेंगे कि जीवन की संपूर्णता तभी है जब हम इन चीज़ों को लेकर के चलें और भारतीय संस्कृति और सभ्यता को पूर्ण रूपेण बच्चों के अंदर में हम डाल सकें, ताकि उनका भविष्य निर्माण हो सके। और अंत में यही बोलेंगे सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और इसी प्रकार के कार्यक्रम आप कराएं ताकि आगे बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके, राष्ट्र का निर्माण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद जगतपाल जी, है ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मौका दिया ताकि मैं लोगों तक अपनी बात को रख सकूं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा, जब प्रेशर कुकर खरीदते हैं तो उसके साथ एक बुकलेट मिलता है या नहीं, समझना चाहिए। मैं चिड़िया की बात कर रहा था, उसने कहा गरुड़ ने कि मैं तुमको छोड़ दूंगा, पर मेरा एक शर्त। अभी मैं डीएवी स्कूल के प्रांगण में मौजूद हूँ, जहाँ पर वैदिक प्रशिक्षण शिविर चलाया जा रहा है।
और मैं ऐसा मानता हूं कि वैदिक प्रशिक्षण शिविर फर्स्ट टाइम किसी स्कूल में संचालित की जा रही है और निश्चित रूप से ये बधाई के पात्र है। तो एक छोटा सा नन्हा सा बालक हमारे बीच में मौजूद है, पिछले 3 दिन से लगातार ये कार्यक्रम में उपस्थित हो रहा है। बेटा जी आपका नाम बताओ। मेरा नाम प्रत्युष सिन्हा है, मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। इसमें आपने क्या सीखा? मैंने इस कार्यक्रम में ओम का सुबह को ओम का जाप करने सीखा। ओके। और माता पिता और बड़े के पैर छूने सीखा। ओके। और मैंने बहुत सारी चीज़ें भी सीखी। वेरी कैंपस देख के पता चल रहा है, पीछे आप देख रहे हैं वैदिक प्रशिक्षण शिविर है। कुछ बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं और इन्होंने अपने जीवन में एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज महसूस किया है। यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रम आप देख सकते हैं, मेरे पीछे में अनुष्ठान करने के लिए यज्ञ का ये कुंड बनाया हुआ है। स्कूलों में पहले के ज़माने में हुआ करता था जो आश्रम में इस तरह का कुंड बनाया जाता था, लेकिन आज पहली बार किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल के कैंपस में जहाँ इंग्लिश की भाषा सिखाई जाती है वहाँ पर वैदिक उच्चारण किया जाता है। बेटा जी आपका नाम बताओ। आस्था। आस्था, कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? 8वीं। आस्था, आप मुझे एक बात बताइए आस्था कि इस प्रकार के कार्यक्रम पहली बार आपने अटेंड किया था, इससे पहले कहीं और किया? इससे पहले मैंने अपने स्कूल में किया था, वहाँ पे भी इससे पहले वैदिक कैंप का आयोजन किया गया। कहाँ पे? DAV नंदराज। परियातू। वेरी गुड, थैंक यू। मेरा नाम रोशनी कुमारी है, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। रोशनी, ये बताओ कि इस कार्यक्रम से कुछ जीवन में रोशनी आई? हाँ। क्या? जैसे हमें समाज में कैसा रहना चाहिए और लोगों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये मैंने भी सीखा। ओके, वेरी गुड, ठीक। मेरा नाम सृष्टि कुमारी है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। इस पिछले 2-3 दिनों में क्या क्या सीखा? वेदों का ज्ञान, ग्रंथों का, फिर माता पिता को पैर छूना चाहिए, ओम का जाप करना चाहिए। नमस्ते कैसे करना चाहिए? नमस्ते जी। नमस्ते करना चाहिए। वैसे आपको पता है कि आज मॉडर्न ज़माने में लोग हाय और हेलो बोलते हैं। पहली बार ऐसा है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में लोगों को नमस्ते करने की शिक्षा दी जा रही है। वंडरफुल, बहुत बढ़िया चीज़ है। थैंक यू बेटा जी, थैंक यू। मेरा नाम सुहाना कुमारी है और मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। सुहाना, ये बताइए कि ये जो वैदिक प्रशिक्षण जो कार्यक्रम यहाँ पे स्थित हुआ है, इसको लेकर के आप कितने एक्साइटेड थे पहले? बहुत थे, क्योंकि 3 दिनों तक लगातार स्कूल आना। इन 3 दिनों में क्या क्या किया? बहुत कुछ किए, जैसे कि यहाँ हवन होता है रोज़, फिर हम लोग प्रभात फेरी में भी गए, उसमें भी मज़ा आया हम लोगों को बहुत। ओके। हवन में बहुत सारी सामग्री डाली जाती है, उसमें एयर पॉल्यूशन जो होता है वो सुधर जाता है। तो ये जो आप हवन कर रहे थे, किस उच्चारण पे कर रहे थे? क्या आप लोग मंत्र बोल? ओम, केवल ओम की? ओम, फिर गायत्री मंत्र, उपासना मंत्र। हाँ बताओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंडरफुल। अच्छा, एक बात और सुहाना, इस प्रकार के कार्यक्रम से आप में क्या चेंज आया, कुछ महसूस किया आपने? हाँ, हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, वो सात्मरकता आई, फिर बहुत कुछ अच्छा लगा यहाँ। अच्छा लगा? हाँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यू आर द टीचर ऑफ दिस स्कूल? हाँ, तो शिक्षिका है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। हाँ। कितने टाइम से शिक्षिका आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं? हाँ, 8 से 9 साल होगा, 2018 में हमें यहाँ ज्वाइन किया है। अच्छा। हाँ। मैडम ये बताइए कि इस प्रकार की जो रिचुअल्स हैं जो स्कूल में अभी फर्स्ट टाइम, जैसा कि मुझे जानकारी मिला, दी जा रही है, क्या लगता है ये क्या होना चाहिए? बहुत ज़रूरी है सर। मैं तो चाहूँगी कि हर स्कूल में ये काम हो, क्योंकि आजकल ना बच्चों का पढ़ाई लिखाई और इंग्लिश मीडियम के चलते संस्कार बहुत कम होता जा रहा है और बच्चे माता पिता की ना सुनकर शिक्षक की ज़्यादा सुनते हैं। तो अगर वो चीज़ हम डाल दें बच्चों में, तो अगर बच्चा बदलता है तो उसका परिवार बदलेगा, सुधरेगा, परिवार सुधरता है तो समाज सुधरेगी, समाज सुधरेगा तो हमारा देश सुधरेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि नैतिक मूल्य, भाईचारा, शिष्टाचार, बड़ों का कहना मानना, बड़े बुजुर्ग का सेवा करना, ये बच्चे आजकल ना टीवी या मोबाइल या फिर पूरा हटते जा रहे हैं, अनभिज्ञ होता है, तो इनका संस्कार डालना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हम लोग बचपन में थोड़ी सी बात करें तो कई बार हम लोग किताबों में पढ़ते थे नैतिक शिक्षा के बारे में, आज अपनी आंखों से देख रहे हैं। क्या परिवर्तन महसूस किया आपने? इसे क्या बच्चों में जाएगा? पहले तो फर्स्ट डे ही बच्चों ने सुना, दूसरे दिन सारे बच्चे अपने माता पिता को प्रणाम करके आए। वंडरफुल। हाँ, और
हमें झूठ नहीं बोलना, सत्य का पालन करना, एक बार भगवान का स्मरण करना, कुछ कुछ योगा भी सीखे, कराटे की सीखे, हम अपनी पढ़ाई को कैसे याद कर सके, अपने जो मेमोरी है उसे बढ़ा सके। ऐसे बहुत सी बातें हैं जो बच्चे सीखे और बच्चे परिवर्तन हमने देखा। आज सारे बच्चे कॉपी पेंसिल लेके आए थे और नोट डाउन कर रहे थे और जवाब दे रहे थे, तो हमें बहुत अच्छा लगा। हमें लगा बहुत जल्दी परिवर्तन। अभी तक अपने पिछले 7-8 सालों के दौरान करियर में पहली बार आपके साथ ऐसा हो रहा है? हाँ, पहली बार यहाँ इस प्रांगण में पहली बार हुआ और लेकिन बहुत अच्छा हुआ और अब हर साल होगा। हम तो यही चाहेंगे कि हर साल हो और ये संस्कार बच्चों में जाए और परिवार में जाए, पेरेंट्स के पास जाए, समाज में जाए और सुधार हो। थैंक यू मैडम, थैंक यू। मेरा नाम अनमोल कुमार गुप्ता है, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी इस वैदिक प्रशिक्षण शिविर में। हमारे एक गुरु आए थे, गुरु योगेश जी, जिन्होंने हमें बहुत सारे बातें बताई और उन्होंने हमें ओम का महत्व बताया, गायत्री मंत्र का पाठ कराया। उन्होंने हमें ये बताया कि यज्ञ से क्या क्या लाभ होता है, यज्ञ कैसे किया जाता है। और हमारे यहाँ सुरेश जी आए थे जो हमें अच्छा भजन सुना रहे थे। और आज हमारे यहाँ DAV नंदराज बरिहातू से कुछ छात्राएं आई थी जो हमें भजन सिखाई और हमें यज्ञ करने में सहायता की थी। बहुत मज़ा आया? हाँ, बहुत मज़ा आया। आगे और भी करना चाहेंगे? हाँ, ज़रूर। चलिए, थैंक यू। अनुष्का गांगुली। अनुष्का, आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? 9th में पढ़ते हो। अनुष्का, ये बताओ कि ये जो हवन और इस प्रकार से जो वैदिक प्रशिक्षण आपके स्कूल में हुआ, इसको लेकर के आप कुछ अंदर में महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या सीखा आपने इन दिनों? यहाँ भजन हुआ, फिर मतलब कैसे समाज में रहते हैं वो सिखाया गया। बहुत कुछ सिखाया गया। अच्छा लगा? हाँ। तो इन 2-3 दिनों में आप लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया, सीखा बहुत सारी चीज़ें? हाँ। चाहते हैं क्या आगे भविष्य में ऐसा और कार्यक्रम होते रहे? हाँ, और हाँ, बड़ा एक्साइटेड है इसको लेकर? चलो, थैंक यू। तो आपने देखा कि स्कूल कैंपस में आज एक समापन का दिन है और आज DAV कैंपस में वैदिक प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम हुआ, जिसको लेकर के पूरा मैनेजमेंट इसके लिए तैयारी किए हुए थे और बच्चों का सर्वांगीण विकास को लेकर काम कर रहे थे। हमारे बीच में एक सर भी हैं, इनसे भी थोड़ा सा हम बाइट लेना चाहेंगे। कैसा एक्सपीरियंसेस रहा आप लोगों का? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बच्चे यहाँ पे बहुत सक्रिय भूमिका निभाए, उन लोगों ने अच्छी चीज़ें सीखी। बहुत सारे लोग, आप लोगों के लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है? जी बिल्कुल, हम लोग के लिए भी ये नया था। हम लोग के लिए भी, हम लोग भी वैदिक संस्कृति को और करीब से जानने के हम लोग को हेल्प मिली। चलिए, थैंक यू सर। भारत के जो रिचुअल्स हैं, भारत की जो एक प्रकार से कह सकते जहाँ से भारत की सभ्यता जुड़ी हुई है, यहाँ के वेदों के को लेकर के, यहाँ के संस्कारों को लेकर के, तो स्कूल प्रीमिसेस में जैसे जगह में आज तक कभी नहीं हुआ, लेकिन आज पहली बार कहीं ना कहीं DAV स्कूल के प्रांगण में ये सारी चीज़ें संचालित हो रही। पिछले 3 दिन से कार्यक्रम चल रहा है और आज अंतिम दिवस है, आज समापन का दिवस है। कुछ पेरेंट्स हमारे बीच में मौजूद हैं। मैडम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवंती देवी है। आप कहाँ आपका रहने वाले हुए? हम यहाँ गोसाइंडी में ही रहते हैं। मैडम, ये बताइए कि इस प्रकार के कार्यक्रम आप पहली बार स्कूल में देख रहे हैं? हाँ, पहली बार देख रहे हैं। कैसा लग रहा है? इस तरह का कार्यक्रम से बच्चों में क्या ग्रोथ हो सकता है? अच्छा ग्रोथ हो रहा है। थोड़ा ये लोग को वैदिक ज्ञान का मतलब समझ आएगा। काहे कि घर में पूजा पाठ में बच्चा लोग ऐसे बैठता नहीं है। इसमें है कि चलिए थोड़ा सा टाइम निकाल के बच्चा समझ रहा है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है। वही तो आपको लगता है कि ऐसे कार्यक्रम होने से बच्चों के अंदर में कुछ संस्कार का ग्रोथ होगा? हाँ, होगा, पूरा ग्रोथ होगा। मतलब इस दिशा में आप खुश हैं? हाँ, खुश हैं। अच्छा मैडम, आप के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, तो आप जो कार्यक्रम आज यहाँ पर आए, पिछले आज पहली बार आए कि तीनों दिन आए? पहली बार आए। पहली बार आए। कैसा लगा यहाँ के माहौल? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? हाँ। इससे बच्चों में ग्रोथ आएगा? हाँ, हाँ, सब। अच्छा, बच्चे मतलब आपके घर में जैसे कभी कथा होती होगी या यज्ञ होता होगा, ऐसी जगह में बैठते हैं कि नहीं बैठती है। लेकिन स्कूल में बैठना पड़ेगा? स्कूल में तो बैठना ही पड़ता है, उसका ये भी हो जाएगा, उसका सब चीज़। मैडम, आप ये बताइए कि ये जो कार्यक्रम हुआ यहाँ DAV स्कूल में, इस कार्यक्रम को लेकर के आप क्या कहेंगी? ये अच्छा हो रहा है या नहीं? अच्छा हो रहा है, होना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल होना चाहिए। तो आप मुझे एक बात और बताइए कि क्या ऐसी संस्कार केवल स्कूल में ही होना चाहिए कि घर में भी होना चाहिए? घर में भी होना चाहिए। अच्छा, घर में भी ऐसा माहौल दिया जाना चाहिए। तो आपके कितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? 3 बच्चे। 3 बच्चे पढ़ते हैं। कौन कौन क्लास में है? 4 क्लास में है, 2 क्लास में है और प्रेप में। ओके। ओवरऑल इन सारे माताओं से बात करने से ये महसूस हुआ है कहीं ना कहीं इस प्रकार की ग्रोथ होने से बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सकता है और निश्चित रूप से DAV उस दिशा में काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अच्छा, जब प्रेशर कुकर खरीदते हैं तो उसके साथ एक बुकलेट मिलता है या नहीं?
मिलता है। उसी तरह सृष्टि के आदि में जब परमात्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया तो हमें कुछ ज्ञान दिया। वो बुकलेट के रूप में बाद में बना, पहले नॉलेज था, और उसी बुकलेट का नाम वेद है। वेद किसका नाम है? परमात्मा के द्वारा संसार को हैंडल करने का बुकलेट है। उस बुकलेट को हमको ठीक से समझना चाहिए। मैं चिड़िया की बात कर रहा था, उसने कहा वरुण ने कि मैं तुमको छोड़ दूंगा, पर मेरा तो जैसा कि आपको पता है साथियों कि नवोदय धरोहर हाला हमेशा वैसे सब्जेक्ट आपके सामने लेकर के आती है जो कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण को लेकर के, देश निर्माण को लेकर के बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। तो आज इसी कड़ी में हम यहाँ पर मौजूद थे डीएवी स्कूल के प्रांगण में, जहाँ पर हमने आपको ये महसूस कराया कि स्कूल भी ऐसी हैं जहाँ पर वैदिक क्रियाकलापें की जाती हैं, जहाँ बचपन से बच्चों को उन शिक्षाओं के साथ जोड़ा जाता है जो कहीं ना कहीं इस देश का निर्माण में मदद करता है। नवोदय धरोहर ऐसे विद्यालयों को या इससे ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा सैल्यूट करती है। इस तरह बेहतरीन खबरों के साथ तमाम बने रहिए आप सभी लोग। मैं हूं जगतपाल, नमस्कार।